दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। कल आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आपको इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इसको सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे कि जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है, तो क्या यहाँ पर उनके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और जिनको भी आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है, तो शेयर उनके डीमैट अकाउंट में जल्द ही क्रेडिट भी हो जाएंगे और बहुत सारे लोगों के अकाउंट में हो सकता है कि क्रेडिट भी आना शुरू हो चुके हैं। आईपीओ के प्राइस की बात करें तो आईपीओ में 500 रुपये का प्राइस है, यानी कि जिनको भी शेयर्स की अलॉटमेंट हुई है तो 500 रुपये के ऊपर अलॉटमेंट हुई है और लॉट साइज 30 शेयर्स का है। अब आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 3042 करोड़ रुपए का था, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ था। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों के हाथ निराशा ही लगी है, यानी कि बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिली है। अब जिस तरह पहले शेयर होल्डर कोटा में प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट होने वाली थी, तो ऐसे में 13 लॉट लगाने से एक लॉट मिलना कन्फर्म होता। लेकिन शेयर होल्डर पोर्शन भी पूरी तरह से ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला, तो इसके कारण शेयर होल्डर पोर्शन में भी 13 लॉट लगाने के बावजूद भी अलॉटमेंट नहीं मिली। तो सबसे पहले जिनको भी टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है, तो उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि यहाँ पर इस आईपीओ से बम्पर मुनाफा बनने वाला है। आईपीओ में रिफंड डेट 29 नवंबर है, तो जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनके रिफंड भी आना शुरू हो चुके हैं और जिनको रिफंड अब तक नहीं आया है तो जल्द उनके रिफंड भी आ जाएंगे। और अगर आपको रिफंड नहीं आता है, यानी कि अगले कुछ दिनों में भी आपका रिफंड नहीं आता है, तो उसके बाद आप इनके रजिस्ट्रार को मेल भी कर सकते हैं। तो जब आपने आईपीओ में अप्लाई किया था, उस समय इनकी ओर से आपको एक मेल आया होगा, तो आपको उसी मेल आईडी पर अपने सारे डिटेल्स के साथ मेल करना है। अब अगर आपका रिफंड नहीं आया है तो भी ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि रिफंड अगले कुछ दिनों में आ ही जाता है। अगर नहीं आता है तो आप इनको मेल कर सकते हैं। और जिनको भी आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है, तो शेयर उनके डीमेट अकाउंट में आज ही क्रेडिट हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के डीमेट अकाउंट में आज ही क्रेडिट होना भी शुरू हो चुका है। और अगर आज शेयर क्रेडिट नहीं भी होते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग में ही आपको जो शेयर है वो क्रेडिट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। और आईपीओ की लिस्टिंग 30 नवंबर यानी कि कल ही होने वाली है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी है। ये जो कंपनी है ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। एसेट की बात करें तो एसेट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर प्रॉफिट की भी बात करें तो इसके जो प्रॉफिट है वो भी आपको ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट में भी काफ़ी शानदार इजाफा है। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के नेटवर्थ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही कंपनी की अगर रिजर्व की भी बात करें तो ईयर ऑन ईयर इसके जो रिजर्व हैं वो भी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही कंपनी के ऊपर डेट भी नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी बढ़िया है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को भी देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी जबरदस्त है, यानी कि भर भर कर एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो इस एंकर लिस्ट में आपको एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में जो म्यूचुअल फंड्स कंपनियां हैं वो भी आती हुई देखने को मिली हैं। तो अगर टोटल एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो टोटल यहाँ पर 67 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिला है, यानी कि इस आईपीओ को लेकर बड़े इन्वेस्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और 17 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने भी 39 स्कीम्स के जरिए इस आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो म्यूचुअल फंड्स भी अच्छी कंपनियों को अपने होल्डिंग में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर टोटल 39 म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स की ओर से आईपीओ में पैसे लगते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर भी इस कंपनी को लेकर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वे ज़्यादा ही इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। तो आगे इनकी ओर से भी आपको बाइंग ऑर्डर पंच होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और जब बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से बाइंग आती है तो प्राइस में आपको लगातार उछाल देखने को मिलता है। अब ये जो आईपीओ है आपको रिजनेबल प्राइस पर आते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी सस्ते प्राइस पर आ रहा है। तो इसके कारण भी आगे इसमें आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और इसके मार्केट कैप को भी देखें तो 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। तो जो बड़ी कंपनियां होती हैं तो उसको लेकर बड़े इन्वेस्टर ज़्यादा ही इंटरेस्टेड देखने को मिलते हैं, और ख़ासकर जब कंपनी अच्छी हो। और ये जो कंपनी है ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो इसके कारण आगे इसमें काफ़ी अच्छी डिमांड आने वाली है। टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट आउट होते ही इसके प्रीमियम में लगातार तेजी देखने को मिल रही है।
और इसके प्रीमियम में ज़बरदस्त तेज़ी है। तो इसका प्रीमियम लगातार नया हाई बनाते हुए देखने को मिल रहा है। तो जहां इसका पुराना हाई 416 रुपये का था, वो थोड़ी देर पहले ही ब्रेक होकर इसका जो प्रीमियम है वो 426 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और अभी ये 433 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 500 रुपये है। ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 933 रुपये की अराउंड हो सकती है। तो इस आईपीओ में एक अगर प्राइस रेंज की बात करें तो आईपीओ की लिस्टिंग 950 से 1000 रुपये के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकती है। आईपीओ के अगर लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 30 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका करेंट प्रीमियम 433 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 12,990 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसका प्रीमियम अभी 86% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरह इसका प्रीमियम ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है तो आईपीओ से बम्पर मुनाफा होने वाला है। अब बात करें तो इस आईपीओ से पर लॉट 13 से 15,000 रुपये के बीच में आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। अब यहाँ पर बात करें तो टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ में जिन्होंने भी लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो लिस्टिंग के साथ ही आप इसमें 40 या 50% शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रेस्ट को आप होल्ड कर सकते हैं। आप इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, आगे देखें कि इसमें किस तरह के प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलते हैं। अगर लिस्टिंग के बाद भी इसमें बड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग आती हुई देखने को मिलती है तो इसके शेयर्स में आपको लगातार उछाल आती हुई देखने को मिलेगा। तो ऐसे में बाद में आप इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यानी कि ऊपर के प्राइस में आप चाहें तो अपनी पूरी तरह से जो प्रॉफिट है वो बुक करके एग्जिट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो अगले कुछ दिनों के लिए इसको होल्ड भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है कि आपकी आगे की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब जिस तरह इसमें प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, कंपनी का बिजनेस और इसके फाइनेंशियल अच्छे लगते हैं तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बेशक होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली है। क्योंकि अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी है। मोस्ट अवेटेड आईपीओ ये रहा है और जिस तरह आईपीओ में डिमांड देखने को मिली है, आईपीओ का एंकर लिस्ट देखने को मिला है, तो आगे आईपीओ में आपको काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको छोटी छोटी गिरावटों से नहीं डरना है। अब हो सकता है कि कभी कभी इसमें ऑपरेटर भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं, तो ऐसे में कभी कभी इनके प्राइस में आपको थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिलती है, लेकिन उससे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अब आपने देखा आरआर केबल आईपीओ को, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ को, कि उसके प्राइस अभी किस नए हाई के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी आगे काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिलने वाली है और लॉन्ग टर्म ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर देते हुए देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल बात की जाए तो कंपनी काफ़ी बढ़िया है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड करके रख सकते हैं। अब मार्केट में जो भी डिसीजन लेना है वो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आप कमेंट करके बताएं कि आप इसमें आगे क्या करने वाले हैं। आप इसमें प्रॉफिट बुक करने वाले हैं या आप इसको होल्ड करने वाले हैं। अगर होल्ड करने वाले हैं तो आप कितने सालों के लिए इसको होल्ड करके रखने वाले हैं, क्योंकि अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू होता है तभी कोई कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर देती है। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनको कि आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं मिली है। तो अगर आपको कंपनी पसंद है और आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखने वाले हैं तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं, यानी कि लिस्टिंग के बाद आप इसके प्राइस सेक्शन को फॉलो कीजिए। देखिए कि आगे इसके प्राइस में किस तरह का मूव देखने को मिलता है और उसके अकॉर्डिंग आप इसमें बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म का है, यानी कि 4 से 5 सालों का पॉइंट ऑफ व्यू है, तभी आपको बाई करना है। इसके अलावा अगर आपका शॉर्ट टर्म का भी व्यू है तो भी आप इसमें बाई कर सकते हैं, यानी कि अगर इसके प्राइस में आपको हाई फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है तो कोई भी जो स्विंग लो है उसके आसपास आप इसमें बाई कर सकते हैं। यानी कि एक हाई के बाद आपको थोड़ी बहुत भी इसमें नीचे की ओर गिरावट देखने को मिलती है तो यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं और इसके नीचे आपको किसी भी प्राइस के ऊपर अपना जो एसएल है उसको रखना है और आप इसको अगले कुछ दिनों के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आगे इसके प्राइस में अच्छा उछाल देखने को मिलता है जो कि आगे आने ही वाला है, ऐसे में आपको इससे अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसके प्राइस में गिरावट आती है तो फिर आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर एनालाइज करना है, यानी कि अगर आपको इससे लॉस होते हुए देखने को मिलता है तो फिर आपको इससे एग्जिट करना है। क्योंकि वैसे तो जिस तरह इसका एंकर लिस्ट देखने को मिला है तो इसमें अच्छी तेजी की उम्मीद है, लेकिन कभी कभी ऑपरेटर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब इस कंपनी की बात करें तो मैक्सिमम रिटेलर यहाँ पर बाई करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में ऑपरेटर का फोकस होगा कि इसके प्राइस को पहले गिराया जाए और उनका जो लॉस है पहले वो करवाया जाए और उसके बाद वहाँ से आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसको होल्ड करने का है तो ही आप इसको बाई करें।
अदरवाइज आप अगर इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें बाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बाई इसलिए भी करने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो आईपीओ है ये आपको सस्ते वैल्यूएशन पर आते हुए देखने को मिली है। तो अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आने वाले कुछ सालों में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।